वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जानेंगे सीट मेटल के बारे में। जैसा कि सॉलिड वर्क्स में बहुत मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, बट हमें जो इस वीडियो में सीखना है वो है कंप्लीट शीट मेटल मॉड्यूल के बारे में। अगर आप सीट मेटल इंडस्ट्री से हैं और आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या फिर आप एक बिगनर हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज मैंने सॉलिड वर्क्स के ओवरव्यू का वीडियो एंड स्केच का कंप्लीट कमांड की वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप बिगिनर हैं तो ओवरव्यू एंड स्केच का वीडियो देख लीजिए ताकि आपको स्केच बनाने में आसानी हो। बिकॉज 3D मॉडलिंग करते टाइम आपको स्केच बनाना ही एक बेस होता है। कोई भी आप 3D मॉडलिंग करेंगे तो आपको स्केच तो बनाना ही पड़ेगा। ऑल राइट, तो इस वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कि सीट मेटल के कमांड्स को कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हम एक एक पार्ट्स बनाएंगे। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में एक असेंबली क्रिएट करेंगे। असेंबली को क्रिएट करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्ट्स बनाएंगे, उनको असेंबल करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है उसकी एक जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग और उसकी जो फ्लैट एंड व्यू की ड्राइंग्स होती हैं बेंडिंग करने के लिए, फैब्रिकेशन करने के लिए, उसको सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कमांड है दोस्तों बेस फ्लेंज का। सीट मेटल में बेस फ्लेंज ही इसका एक आधार है। ठीक है, बेस फ्लेंज होता क्या है? जैसे ही आप बेस फ्लेंज पे माउस ले जाएंगे आपको एक व्यू दिखाएगा कि बेस फ्लेंज होता क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इस पे मैं क्लिक करता हूं तो ये प्लेन्स पूछता है। तो बेस फ्लेंज आप मेरे सजेशन से आप बेस फ्लेंज को हमेशा फ्रंट व्यू पे बनाइए। ठीक है, फ्रंट प्लेन आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद स्केच ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर आपको लेना है सेंटर रेक्टेंगल। अगर आप कोई रेक्टेंगुलर बेस फ्लेंज बना रहे हैं बेंडिंग करने के लिए, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हमेशा से ही सेंटर रेक्टेंगल का यूज़ करिए। रीज़न बिहाइंड कि जब भी आप सेंटर रेक्टेंगल यूज़ करते हैं तो इसका जो प्लेन होता है, टॉप प्लेन, फ्रंट प्लेन एंड साइड प्लेन, वो जो है इस ओरिजिन पॉइंट से होके गुजरता है। तो कोई भी चीज़ आपको मिरर करनी हो तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। ये मैंने एक सेंटर रेक्टेंगल बना दिया है। इसकी मैं डायमेंशनिंग कर देता हूँ। डायमेंशन दे देते हैं 500 बाई 200 का। ऑल राइट, 500 बाई 200 का। अब चलते हैं एग्जिट में। यहाँ से हम एग्जिट होंगे। जैसे ही एग्जिट होंगे तो जो हमने कमांड लिया है बेस फ्लेंज का, वो यहाँ लेफ्ट साइड में जहाँ पे डिज़ाइन ट्री आता है, देखिए यहाँ पे ये शो करने लगेगा। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स आपको सेट करने होंगे बेस फ्लेंज देने के लिए कि आपका जो थिकनेस है वो थिकनेस क्या होना चाहिए। थिकनेस सपोज करिए मैं यहाँ पे 1.5 mm की शीट जो है यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या है? देखिए अभी जो थिकनेस है पीछे की तरफ जा रही है, ये ब्लू कलर का आपका स्केच है। आप इसको रिवर्स करेंगे तो थिकनेस जो है इस साइड आ जाएगी। ठीक है, ये कमांड होता है। सिमेट्रिक होता है क्योंकि अगर आपको मिडिल में रखना है स्केच को, प्रीवियस व्यू कर देते हैं। देखिए आपका जो ये स्केच है वो मिडिल में है। सिमेट्रिक में क्या हो गया, अगर आप 1.5 ले रहे हैं तो 0.75 राइट में गया, 0.75 ये लेफ्ट में थिकनेस दे देगा। ठीक है, बट इसका ज़्यादातर यूज़ रिवर्स डायरेक्शन और सिमेट्रिक का बहुत कम पड़ता है। वो जब आप टैब लगाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। थिकनेस आप दे देंगे। के फैक्टर के बारे में अभी मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटी कि इसमें देखिए बेंड टेबल है, के फैक्टर है, बेंड अलाउंस है, बेंड डिडक्शन है और बेंड कैलकुलेशन दिया हुआ है। एक सबसे यूनिवर्सल जो फॉर्मूला होता है के फैक्टर लगाने का, वो मैं आपसे बता देता हूँ। ये आप हमेशा से ही याद रखिएगा, 0.33। ये के फैक्टर आप सीट मेटल में अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका बेंडिंग अलाउंस या डिडक्शन जो भी है वो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका टोलरेंस 0.2345 से अबव आ रहा है तो आप इसको 0.35 कर सकते हैं मोटी थिकनेस के लिए। ठीक है, बट अभी के लिए हम 0.33 इसको यूज़ करेंगे। फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है ऑटो रिलीफ, रेक्टेंगुलर, यूज रेशियो। ये सब अभी रहने देते हैं, जब हम अभी एज फ्लेंज यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बेस फ्लेंज को हम ओके कर देंगे। यहाँ पे मेरा बेस फ्लेंज क्रिएट हो चुका है। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है कि ये अभी जो है डार्क ग्रे दिख रहा है, मुझे अगर येलो या ग्रीन चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये है ना एडिट अपीयरेंस। ठीक है, एडिट अपीयरेंस पे आप क्लिक करेंगे और आपको कलर्स शो करने लगेंगे यहाँ पर। ठीक है,
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स आपको शो करेंगे। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट ज्योमेट्री है, ऑलरेडी इसने पार्ट को जो है कंसीडर किया हुआ है, आपको ज्योमेट्री सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा डाउन आएंगे, यहाँ से आप कलर चूज़ कर लीजिए। अगर आपको रेड देना है तो रेड कलर, है ना, मैजेंटा देना है मैजेंटा कलर। मैं अभी के लिए अगर येलो कलर ले लूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा ये अच्छे से दिखेगा, तो मैं येलो सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ओके। अगर आपको इसका फ्रंट व्यू देखना है बिल्कुल सीधे में, तो आप यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से देखिए सारे व्यू दिए हुए हैं, ठीक है। आपको ये बैक व्यू हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको साइड पे कर्सर पे दिखेगा अभी। यहाँ अगर आप टॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ व्यू दिखाना शो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको फ्रंट व्यू चाहिए तो ओरिएंटेशन पे आप क्लिक करिए और यहाँ फ्रंट पे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए फ्रंट व्यू आपको शो होने लगा। बैकग्राउंड में अगर आपको थोड़ा सा सैडेड लग रहा है तो यहाँ से जो है सीन को आप प्लेन वाइट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए प्लेन वाइट सीन हो चुका है, तो आई थिंक प्लेन वाइट पे ज़्यादा अच्छे से हमें दिख रहा है। ऑलराइट, और दूसरी चीज़ देख लेते हैं यहाँ से व्यू सेटिंग। यहाँ से अगर आप पर्सपेक्टिव कर देंगे तो थोड़ा 3D लुक आपको देखने में मिलेगा, ठीक है। हम बैंड लगा लेते हैं। देखिए सीट मेटल में है हमने बेस फ्लेंज जान लिया क्या है। अब हम आते हैं एज फ्लेंज पे। एज फ्लेंज हम लेंगे, ठीक है। एज क्या होता है, जो ये थिकनेस होती है ना, इसका ये तो इनर या तो आउटर, दोनों में से कोई एक एज आप सेलेक्ट करेंगे। और जिस डायरेक्शन में आप जाएंगे, लेट सपोज आप देखिए मैं राइट में ले जा रहा हूँ कर्सर, राइट में बैंड जा रहा है, इधर लेफ्ट में आता हूँ तो ये लेफ्ट में आएगा, ठीक है। जिधर आपको जाना है ले जाके आप वहीं क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको एक बैंड देना है तो आप एक रखिए, मैं अभी आपको एक बैंड पर ही सिखा रहा हूँ। फिर थोड़ा सा डाउन आइए, यहाँ पे दिया है यूज डिफॉल्ट रेडियस, इसको अनचेक कर देंगे। हमने जो थिकनेस है वो लिया है 1.5 mm की शीट, तो हमें जो स्टैंडर्ड रेडियस डालना है वो है 1.5 mm का। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है अगर आप शीट मेटल में स्टार्टिंग में जॉब करने जा रहे हैं तो, ठीक है। 1.5 mm थिकनेस, 1.5 mm ही आपको रेडियस लेना है। थोड़ा सा डाउन आते हैं, यहाँ से आप एंगल दे सकते हैं। अभी तो मैं आपको 90 डिग्री पे सिखाता हूँ, बाद में और भी डिग्री चेंज करते हैं। यहाँ से देखिए एंगल है, इसको आप अगर कम ज़्यादा करेंगे, कम ज़्यादा भी ये एंगल हो जाएगा। ये देखिए 112 डिग्री के एंगल पे ये बेंड हो चुका है। तो फिलहाल हम इसको 90 डिग्री पर रहने देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा डाउन आएंगे। डाउन आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है फ्लैंज लेंथ कितनी है, यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है कितनी देनी है हमें। अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 50 mm, 50 mm ये हो गया। और देखते हैं कि ये जो लेंथ दी हुई है 50 mm की, ये बैंड की कहाँ से कहाँ तक है। अभी इस फेस से बाहर तक इसकी लेंथ है फ्लैंज की, वो यहाँ से डिसाइड हो रही है कि ये 50 mm है। अगर मैं इस रेडियस से एक बार बेंड करके दिखा देता हूँ आपको, देखिए अगर आप कंट्रोल के साथ ये फेस एंड थोड़ा सा कंट्रोल हटा के रोटेट करिए और कंट्रोल के साथ अगेन ये फेस सेलेक्ट करेंगे। दोनों फेस मैंने कंट्रोल के साथ, पहले मैंने ये सेलेक्ट किया और कंट्रोल मैंने हटा दिया, थोड़ा सा मैंने रोटेट किया और ये फेस सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ देखिए नॉर्मल डिस्टेंस 50 mm का ये दिखा रहा है, ठीक है, बाहर से बाहर। दूसरा ऑप्शन होता है कि बैंड की ये जो लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक 50 mm हो जाए। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ डिज़ाइन ट्री में देखिए ये एज फ्लैंज है ना, यहाँ पे देखिए एज फ्लैंज का एक डिज़ाइन ट्री बन गया है, बेस फ्लैंज का बन गया है, सीट मेटल का बन गया है। हमने 3 काम किया है इसमें, सीट मेटल लिया है, बेस फ्लैंज लिया है और एज फ्लैंज लिया है। तो यहाँ पे ये ट्री बन रहा है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप इस बैंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एडिट फीचर में जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है आप इसी बैंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एडिट फीचर में जाएंगे। ऑलराइट, थोड़ा सा स्क्रॉल करते और मैं इसके बैंड को यहाँ से आउटर कर देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप वापस से मैं कंट्रोल के साथ ये और कंट्रोल के साथ ये क्लिक करता हूँ तो मुझे अंदर अंदर ये 50 mm का डायमेंशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अंदर से, और जो पहले ऑप्शन था वो था बाहर से, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है बेंडिंग का, ठीक है। ये टेंजेंट बेंड होता है। टेंजेंट बेंड करके दिखा देता हूँ मैं आपको। टेंजेंट बेंड जब हम अभी एंगल पे जब कोई बेंड करेंगे, इसको अगर बाहर बाहर आप चेक करेंगे तो 50 ही दिखेगा। अगर आप एंगल पे कोई बेंड करेंगे, अभी मैं करके दिखाऊंगा, तो फिर इसको हम मेज़र करेंगे। अगेन इसको एडिट करते हैं, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। ज़्यादातर केसेस में हम लोग बाहर से बाहर का ही डिस्टेंस लेते हैं। ये तो हो गया दोस्तों इस बैंड के लिए कि इस पॉइंट से ये जो लेंथ है वो अंदर रहेगी या बाहर रहेगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है कि ये बैंड जो है इस लाइन के ऊपर, ठीक है,
किस लेंथ पे ये क्रिएट हमें करना है। तो सबसे पहले अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से नॉर्मल टू कर लेता हूँ। अब इस बैंड की पोजीशन देखते हैं, ठीक है। बैंड पे गया मैं, एडिट फीचर किया मैंने, देखिए, ठीक है। थोड़ा सा फेडेड हम कर लेते हैं क्योंकि ये स्क्रीन जो है वाइट है, प्लेन एकदम दिख नहीं रहा है, ठीक है। इस बैंड पे क्लिक करेंगे, एडिट फीचर में जाएंगे और स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा। इसको मैं अभी नॉर्मल कर लेता हूँ, ये नॉर्मल पोजीशन होता है। इसको आप थोड़ा सा यहाँ से मैं लेंथ इंक्रीज कर देता हूँ। ये जो दोस्तों फ्लैंज पोजीशन है ना, इसमें देखिए टेंजेंट और ये वाला दोनों पोर्शन तो अभी यूज में नहीं आएगा, बट इन तीनों पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं। ये देखिए, ये बाहर से बाहर का पोजीशन है, ठीक है। मतलब इस लाइन से ये अंदर ही रहेगा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में इस लाइन से जो इसकी थिकनेस है ना, ये थिकनेस 1.5 mm की जो बन रही है, इस लाइन से अबव चली गई। तीसरा ऑप्शन है कि जो रेडियस है, ये रेडियस भी इस लाइन के ऊपर ही बनेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया इन तीनों बैंड्स के लिए, ठीक है। अभी क्या है, अब ट्रिम साइड बैंड्स और ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट देख लेते हैं। ट्रिम साइड बैंड तो मैं अभी आपको कॉर्नर के उसमें बताऊंगा जब 4-5 हम बैंड लगा लेंगे। ऑफसेट का यूज अगर आप इसको चेक करेंगे तो चेक करने के बाद ये देखिए एक डायमेंशन यहां ओपन हो जाएगी कि ब्लाइंड या फिर कोई वर्टेक्स है या किसी सरफेस तक, या ऑफसेट किसी सरफेस से करना है। हम इसको ब्लाइंड रहने देते हैं और अगर मैं डायमेंशन यहाँ 5 mm का डालता हूं और एंटर करता हूं, देखिए ये इस बेस फ्लैंज से 5 mm ऊपर जाएगा। और जो हमने पोजीशन सेलेक्ट किया है, मतलब आउटर टू आउटर, तो ये आउटर टू आउटर ही रहेगा। अगेन ये तीनों चीजें आप यहाँ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 mm ऑफसेट यहाँ से बनेगा। मतलब 200 mm का अगर हमने लिया था तो ये 200 mm की जो हाइट है। और एक चीज और, यहाँ से जो इवेल्युएट आता है ना, यहाँ से ये मीजर आता है, ठीक है। आप देख लीजिए इसको जूम करके, ये मीजर है। यहाँ क्लिक करेंगे आप, आपको ये मेजर स्केल मिल जाएगा। इस फेस पे सेलेक्ट करिए और इस फेस पे सेलेक्ट करिए। आपको जो नॉर्मल डिस्टेंस यहाँ दिखाएगा वो कंसीडर करना है, वो है 50 mm का, ठीक है। हमने बैंड ऊपर 5 mm ऑफसेट करके लिया है, तो हम ऊपर और यहाँ नीचे टच करेंगे। इसका नॉर्मल डिस्टेंस देखेंगे, देखिए 200 mm का हमने फ्लैंज बनाया था। ये 200 mm का फ्लैंज इस टाइम 205 mm का है। रीजन, जो हमने ये 5 mm का ऑफसेट इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों कि आपको ऑफसेट देना है। अब ये लेंथ डिसाइड होती है, जैसे हमने 5 mm ऊपर ऑफसेट दिया है, तो क्या हम 5 mm नीचे भी ऑफसेट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। वहां से ये वाली जो लाइन है ना, जूम करके देखते हैं, ये जो डबल एरो दिख रहा है ना ब्लैक एंड व्हाइट का, इस पे आप क्लिक करिए, ठीक। देखिए इसने डायरेक्शन को जो है चेंज कर दिया। डायरेक्शन अभी 5 mm ऊपर जा रही थी, अब ये 5 mm डाउन हो जाएगी। अब आप अगर इसको मेजर करने जाएंगे तो ये डायमेंशन जो है 195 mm का आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए 195 mm का डायमेंशन ये आपको मिलेगा। वापस से हम सारी चीज़ों को नॉर्मल कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको ऑफसेट को हटा देते हैं। कस्टम बैंड अलाउंस है। कस्टम बैंड अलाउंस अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। पहले 4 हम बैंड लगा लेते हैं। कस्टम रिलीफ टाइप है, ठीक है। अभी हम इसको ओके कर देते हैं। इस बेस फ्लैंज के अगेंस्ट हमने एक एज फ्लैंज लगाया था। अब अगर आपको ये लगता है कि चारों के कॉर्नर्स पे एक एक एज फ्लैंज होने चाहिए, तो आप क्या करिए, सिंपल यहाँ क्लिक करिए, ठीक है। एज फ्लैंज 1 ऑलरेडी दिया हुआ है। दूसरा कॉर्नर सेलेक्ट करिए, आपको कहीं क्लिक नहीं करना है, बस एक बार टच करना है। तीसरा टच करिए एंड यहाँ नीचे चौथा टच किया मैंने, ठीक है। ये आ गया दोस्तों। यहाँ जो गैप होता है ना, ये कॉर्नर पे जो गैप होता है, वो जितने का रेडियस होता है उतना गैप ये ऑलरेडी लेता है। अगर मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ तो देखिए ये, ठीक है, ये आपका बेस फ्लैंज बन चुका है। और बेस फ्लैंज के अगेंस्ट हमने एक इसके चारों तरफ एज फ्लैंज क्रिएट कर लिया है। अब इनके कॉर्नर्स पे आपको ये गैप दिख रहा है, वो कितने mm का है और कहां से डिसाइड होता है, मेजर करके देखते हैं। इसको कॉर्नर को सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। यहां से हम जो टेपर डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है, टेपर डिस्टेंस मुझे ये ब्लैक वाला दिख रहा है और ब्लैक वाला डिस्टेंस अपना कितना है, 1 mm का है, ठीक है। इसको हमें कम कैसे करना है, ठीक है, ये चीज देखते हैं। अब हम वापस से एज फ्लैंज को सेलेक्ट करेंगे, एडिट फीचर में जाएंगे। एडिट फीचर में जाने के बाद हम यहां देखेंगे ये जी जो ये गैप दिया है ना, ये 1 mm है। अगर मैं इसको 0.5 mm करता हूं एंड एंटर करता हूं, तो देखिए स्पेस यहाँ पे कम हुआ है, आपको दिख रहा होगा। मैं इसको अगेन कम करता हूं, 0.2 करता हूं, और आप जो है इसके गैप को देखिएगा 0.2 mm, ये गैप देखिएगा और कम हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको ओके करता हूं तो ये गैप आ जाएगा। बट ये जो कॉर्नर पे क्लियरेंस होता है ना दोस्तों,
ये आप बहुत कम नहीं दे सकते। रीजन, क्योंकि बेंडिंग का जो टॉलरेंस होता है ना, एक्चुअल में जो ये वाला पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, ये सीट में बहुत बढ़ता है बेंड करने के बाद। यहाँ पे कॉर्नर्स निकलते हैं, तो जितना आप कम रिलीफ यहाँ पे देंगे तो ये दोनों पॉइंट आपस में टच हो जाते हैं और बेंड का जो एंगल होता है वो सही से नहीं आता है, या तो इस जगह पे डेंट आ जाता है। इसीलिए जो सीट होती है, अगर 1.5 mm की शीट है तो कम से कम उसका 30% आपको कॉर्नर पे रिलीफ देना चाहिए। अगर 1.5 mm की शीट है तो मैं अगर 0.5 mm का गैप देता हूं तो ये अच्छा होगा हमारे लिए, ठीक है। एक तो ये गैप हो गया, दूसरा एंगल हो गया, तीसरी इसकी लेंथ हो गई, चौथा इनका पोजीशंस हो गया, ठीक है। अब ये जो ऑफसेट आ रहे थे, अगर हम इसको ऑफसेट अब देते हैं, ऑफसेट, ठीक है, ऑफसेट अंदर की तरफ था, इसको हम बाहर कर लेते हैं। देखिए जब अब ये ऑफसेट कर रहा है 5 mm का, तो ये बेस फ्लैंज में उतनी अपनी एंगल्स को क्रिएट कर ले रहा है। यहां से देखेंगे अगर आप ध्यान से, अगर मैं इसको ओके कर दूं, हमने 10 mm का ऑफसेट लिया है, देखिए बेस फ्लैंज को ना इसने 10-10 mm इंक्रीज कर लिया। ऐसा नहीं है कि ये जो कट है उस कट को लेके यहां से इसने बनाया है। इसकी लेंथ अगर आप मेजर करने जाएंगे तो हमने जो बेस फ्लैंज लिया था, देखिए बेस फ्लैंज पे अब अगर आप डबल क्लिक करेंगे ना तो आपको 500 और 200 दिखेगा, बट हमने जो ऑफसेट लेके बनाया है, अगर बाहर से बाहर में 10 mm का ऑफसेट के साथ चेक करूं तो 10 mm इधर 10 mm उधर, 520 आएगा। ऊपर से नीचे यहां भी देखेंगे तो ये 220 आएगा। 10-10 mm ऑफसेट इसमें ऐड हो चुका है। वापस से फीचर को एडिट करते हैं, ठीक है। अब इसको हम ऑफसेट को बंद कर देते हैं, उसके बाद हम इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। अब एक ऑप्शन और आपको दिखाते हैं कि फ्लैटन क्या होता है। सीट मेटल में चलते हैं, यहां पे अगर आप देखेंगे ये है फ्लैटन। जब भी आप कोई बैंड लगाते हैं तो एक फ्लैटन आता है, फ्लैटन को आप क्लिक करिए, ये चीज फ्लैट हो चुकी है बैंड करने के लिए, और इसमें देखिए बेंडिंग लाइंस भी शो कर रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कॉर्नर आए ऐसे और अच्छे से, तो वो अभी आगे हम डिस्कस करते हैं कैसे बनाते हैं। ये हो गया दोस्तों फ्लैटन। फ्लैटन और फोल्ड और अनफोल्ड, इनके बीच का डिफरेंस क्या है वो मैं कुछ समय में आपको बताऊंगा। दोस्तों फ्लैट करने के बाद आप इसको यहां से फाइल एंड सेव एज, एंड यहां से आप इसको DXF फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। DXF फाइल या DWG फाइल में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप सेव करेंगे तो आपको यहां से बैंड लाइन पे क्लिक कर देना है एंड ओके करना है, तो आपको एक प्रीव्यू विंडो दिखेगा कि कैसा इसका फ्लैटन आपको 3D में शो होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको 2D का जो ऑटोकैड में आपको मिलेगा फ्लैटन व्यू, इस तरीके से मिलेगा। यहां से आप इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये फिर आपको ऑटोकैड में ओपन हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों 90 डिग्री एंगल पे। और दूसरा ऑप्शन इसी में और देख लेते हैं। अब हमने तो फ्लैटन देख लिया, थोड़ा सा इसका जो हम सीन है वो वाइट कर देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। कलर हम कर लेते हैं ग्रीन, ग्रीन भी ठीक है, ठीक है। ये जो कॉर्नर्स है, क्या इसको हम फिल नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास? हमारे पास ऑप्शन है क्लोज कॉर्नर्स का। अगर मैं इस कॉर्नर्स पे जाता हूं तो यहां पे आपको क्लोज कॉर्नर्स मिलेंगे। तो दोस्तों अब आ जाते हैं कॉर्नर्स पे, और कॉर्नर्स पे हम सेलेक्ट करते हैं फेस को। यहां दिया है फेस टू एक्सटेंड, बट इस कंडीशन में अगर आप पहला फेस सेलेक्ट करेंगे, मैं प्रीवियस व्यू कर देता हूं, तो दूसरा फेस ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएगा। ये जो गैप है ना, ये ऐसे टेपर गैप है, क्योंकि हमने ऑप्शन जो सेलेक्ट किया है वो ये वाला है। अब अगर इसकी डायमेंशन को हमें बढ़ानी है, 0.1 करना है, तो देखिए ये और क्लोज हो गया। दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि एक बैंड अंदर रहेगा, दूसरा बैंड उसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ठीक है। और यहां से मैं इनको क्लियर कर देता हूं। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब फेस टू एक्सटेंड, किस फेस को आपको एक्सटेंड करना है? लेट्स सपोज मुझे ये एक्सटेंड करना है और मैच करना है इस फेस से, तो कुछ इस तरीके से ये फेस एक्सटेंड हो जाएगा इस फेस तक, ठीक है। अब इनके बीच का जो गैप है, ये गैप अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं, 0.2 रखना चाहते हैं तो ऐसे इंक्रीज हो जाएगा, 0.3 रखना चाहते हैं तो ये ऐसे कम हो जाएगा। इनके बीच का जो गैप है वो ये डिसाइड करता है, ठीक है। अब अगर मैं फेस टू एक्सटेंड चेंज कर देता हूं, अगर मैं इस फेस को एक्सटेंड करता हूं और मैच करता हूं इस फेस से, ठीक है, देखिए ये वाला बैंड जो है एक्सटेंड हो गया है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें मैं फेस टू एक्सटेंड इसको रखता हूं और फेस टू मैच इसको रखता हूं, ठीक है। ये जो दोनों ऑप्शन है, ये पहले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये अपोजिट ले लेगा, दूसरे ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे तो ये इसका अपोजिट ले लेगा। आई मीन टू से
कि जो इस वाले ऑप्शन के अपोजिट हम कर सकते हैं फेस सेलेक्ट करके कि फेस टू एक्सटेंड मुझे करना है। यहां से मैं क्लियर करता हूं, ये जो फेस टू एक्सटेंड मैंने ये लिया, फेस टू मैच मैंने ये लिया, ठीक है। इस चीज को जो रिवर्स करने के लिए फेस टू एक्सटेंड हम इसको सेलेक्ट कर रहे थे वो आप यहीं से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, रिवर्स कर सकते हैं और गैप यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब ये मैं अगर चारों कॉर्नर्स के लिए अप्लाई करूं, ठीक है, ये मैं अगर चारों कॉर्नर्स के लिए अप्लाई कर देता हूं तो देखिए अगर मैंने यहां अपोजिट सेलेक्ट किया एक बैंड के लिए तो ठीक है। अब देखिए मैंने फेस टू एक्सटेंड इस वाले बैंड के लिए यहां सेलेक्ट कर दिया और इस वाले बैंड में मैंने नीचे वाले में सेलेक्ट किया था, तो इसका ये वाला कॉर्नर ऊपर गया और इस बैंड का ये वाला कॉर्नर ऊपर गया। अब इसको अगर आप फ्लैट करके देखेंगे ना तो थोड़ी सी आपको अनसिमेट्री दिखेगी, ठीक है। ये देखिए इसका ये कॉर्नर ऊपर आया, इसका ये कॉर्नर ऊपर आया। इसको अगर मैं फ्लैट करता हूं तो जो आपको व्यू दिखेगा कुछ, देखिए ये बेंडिंग लाइन मिसिंग हो गई। सबसे पहले तो ये मैं आपको समझाना चाहूंगा कि बेंडिंग लाइन तो एक यहां आ गई, एक यहां आ गई, मतलब जब हम बेंड करेंगे तो यहां पे हमें कॉर्नर रिलीफ नहीं है, ठीक है। और सेम कंडीशन इधर भी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉर्नर रिलीफ करने के लिए आपको वापस से क्लोज कॉर्नर में जाना है, एडिट में जाना है। यहां पे आपको ओपन बैंड रीजन मिलेगा, ठीक है, इसको आपको चेक कर देना है एंड ओके कर देना है, ठीक। अब आप इसको फ्लैट करेंगे अगर तो आपको ये कॉर्नर्स मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए ये कॉर्नर मिल गया है ना, यहां पे भी आपको कॉर्नर मिल जाएगा। बट कभी भी आप जब कॉर्नर क्लोज करें तो ध्यान रखें कि कॉर्नर की जो सिमेट्री है ना वो एक जैसी होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप ये फेस टू एक्सटेंड वाला ऑप्शन यूज कर रहे हैं तो जिस फेस को आप एक्सटेंड कर रहे हैं, जैसे अगर मैं लेंथ वाले फेस को एक्सटेंड कर रहा हूं इधर, तो मैं लेंथ वाले ही फेस को एक्सटेंड करूंगा इस साइड में, ठीक है। और वही लेंथ वाले फेस को मैं सभी बैंड्स के लिए अप्लाई करूंगा चारों कॉर्नर्स के लिए। और जिसको मैच करना है वो हम कॉमन सेलेक्ट करेंगे ताकि जो बैंड का जो ऑप्शन बनेगा ना फ्लैटन होने के बाद वो सिमेट्री रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसको यहां से, ये देखिए अगर आप बैंड ओपन रीजन नहीं करेंगे ना तो एक ऑप्शन देख लीजिए क्लिक करके, कुछ आपको रेडियस ऐसे यहां से फिल हुआ मिलेगा और जब आप इसको फ्लैट करेंगे तो फ्लैट होने के बाद ये बेंडिंग लाइन को छोड़ देगा, ठीक है। ऐसे फ्लैट रहने दीजिए इसको और कॉर्नर पे चलते हैं और यहां से देखते हैं। अगर मैं इसको ओपन कर देता हूं, देखिए यहां पे जो है कंटूर बन चुका है, ठीक है। इसको बेंडिंग नॉच बोलते हैं, ठीक है। अब ये सिमेट्री हो गया है पार्ट में क्योंकि ये जो एक्सटेंड वाली लाइन है ये सबके लिए कॉमन हो चुकी है। ऑलराइट दोस्तों, आई थिंक आपको ये कॉर्नर क्लोज का ऑप्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। कॉर्नर क्लोज में नैरो कॉर्नर है, कोप्लेनर फेसेस है, ऑटो प्रोपेगेशन है, ये चीजें आपको ऑन रखनी है, ठीक है। और भी जब आगे हम कॉर्नर क्लोज करेंगे तो उसमें जैसे जैसी चीजें यूज आएंगी आपको वो हम बताते रहेंगे। दोस्तों कोई कमांड अगर आपको बंद करना है, कि अगर जैसे ये क्लोज कॉर्नर है, मैं चाहता हूं मुझे और वर्किंग करनी है, क्लोज कॉर्नर को मैं फिलहाल के लिए बंद कर देता हूं, ठीक है। और बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको ऑन कर लूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे कमांड पे, यहां से इसको सप्रेस कर देंगे। सप्रेस करने के बाद देखिए ये जो है ब्लर हो चुका है और ये कमांड बंद हो गया है यहां से, ठीक है। अब आते हैं कि एज फ्लैंज एंगल पे कैसे देते हैं और उसकी जो कटआउट की ओपनिंग बनेगी कैसे बनेगी। तो एज फ्लैंज पे क्लिक करते हैं। यहां से जो डायमेंशन है दोस्तों, जो एज फ्लैंज है हमारा, इसका डायमेंशन है 50। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं, 60 कर लेते हैं। और जो इनका बेंडिंग का जो एंगल है इसको हम इंक्रीज करते हैं, हम कर लेते हैं 135 mm, ठीक है। ये अंदर की तरफ बेंड हो गया, ठीक है। अब बैंड होगा कि नहीं होगा ये तो बात की बात है, बट मैं अभी आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस है टूलिंग का। तो ये टूलिंग के अकॉर्डिंग तो बैंड कर पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम फिर भी सीट मेटल सीख रहे हैं तो हम एंगल के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है। ये हमने 135 पे बैंड कर दिया है। अब हम इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। इस पार्ट को प्रैक्टिकली बैंड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि टूल बैंड के अंदर फंस जाएगा, ठीक। वो हम आगे जब प्रैक्टिकल वीडियो पे बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें बेंड हो पाती हैं क्या नहीं, वो एक सेपरेट उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे और आपको वो यूट्यूब चैनल पर भी फ्री में अवेलेबल होगा, ठीक है। अब इसको फ्लैट करके देखते हैं कि इसका कॉर्नर नॉच कैसे बनता है। देखिए इसका कॉर्नर अब कुछ इस टाइप से बनेगा। जब आप इसको बेंड करेंगे तो ये ऑलरेडी
कॉर्नर जो है रिलीफ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी आप क्लोज का ऑप्शन दे सकते हैं। अगर कॉर्नर क्लोज का ऑप्शन यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ कॉर्नर क्लोज का ऑप्शन आई थिंक जो बेटर ऑप्शन हो सकता है वो ये ऑप्शन है। ठीक है, ऐसी जगहों पर एक ही कॉर्नर को एक्सटेंड करने का जो ऑप्शन होता है वो परफेक्ट होता है। ठीक है, क्लियर ऑल कर देते हैं, क्लियर ऑल कर देते हैं, ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और ऐसे कर देते हैं। तो दोनों ही बैंड्स के कॉर्नर को जो है इंक्रीज करने का जो ऑप्शन होता है वो सबसे बेटर होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि इस कॉर्नर को अगर बाहर की तरफ बनाया जाए तो मैं अगर एडिट में गया और मैं इसकी जो बेंडिंग एंगल्स है वो मैं 45 कर देता हूं एंड ओके कर देता हूं, तो ये बाहर की तरफ 45 डिग्री आ जाएगा। अब इसके कॉर्नर्स ओपन है, अगर आप इसको फ्लैट करेंगे तो कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, मतलब बिल्कुल देखिए 90 डिग्री पर है। तो इसको क्लोज कैसे करना है, अब वापस से क्लोज कॉर्नर का यूज आपको देखने को मिलेगा। क्लोज कॉर्नर पे गए, आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऐसे केसेस में वो क्यों है वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। फेस टू एक्सटेंड जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए बड़ा ही सिमेट्री तरीके से ये एक्सटेंड हो जाएगा। और ऐसे बेस फ्लैंज और एज फ्लैंज के केसेस में आपको जो अगर 1.5 mm की शीट है ना तो कम से कम 0.5 mm का जो गैप आपको रखना चाहिए बैंड के लिए, रिलीफ के लिए। ठीक है, ओपन बैंड रीजन यहाँ से ऑन है और मैं ओके कर देता हूँ। तो आप ये देखिए ये जो है कॉर्नर्स कितने अच्छे से क्लोज हो गए हैं। ठीक है, अगर आप इसको फ्लैट करना चाहें तो आप फ्लैटन व्यू देखेंगे तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुका है। यहाँ पे कॉर्नर्स ऐड हो चुके हैं और आपको यहाँ पे कॉर्नर रिलीफ भी देखने को मिल रहा है। तो ये क्लोज कॉर्नर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ से क्लोज कॉर्नर का दूसरा जो एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके और दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करके। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आप देखेंगे ना तो जैसे ये आप बढ़ा रहे हैं ना तो ये वाला फेस इसके ऊपर ओवरलैप रहेगा, देखिए। ठीक है, तो ये कॉर्नर्स थोड़ा सा बढ़ा रहता है। ठीक है, कहीं भी आप देखेंगे तो एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर के ऊपर ओवरलैप रहेगा तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस वहां पे दिक्कत करती है। तो ये अगर सिमेट्री रखना है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट रखिए, सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, और कर देते हैं ओके। अब बात आती है कि क्या एच फ्लैंज एक तो हमने लगा दिया, दूसरा भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, वापस से आप एच फ्लैंज पे जाइए, इनके कॉर्नर्स को सिलेक्ट करिए। ठीक है, अब आपको अंदर लेना है इस साइड या इस साइड लेना है, आप बेस्ट फ्लैंज तय करिए। आपने बाहर क्लिक कर दिया, मैं कहता हूं मुझे ये बिल्कुल ऐसे अंदर चाहिए था तो हमने 45 का लिया हुआ था ना बैंड एंगल, तो इसमें 45 अगर ऐड कर देते हैं प्लस 45 एंटर कर देते हैं तो ये इसके बिल्कुल पैरेलल इस लाइन के हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप सारे कॉर्नर्स को क्लिक करते हैं तो क्या ये ऑटो रिलीफ लेगा? बिल्कुल, देखिए चारों कॉर्नर्स को आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो जैसे जैसे ये बैंड बनता रहेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑटोमेटिक। ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर जो है कट हो चुका है बैंड का। अगर मैं इसको ओके करता हूं, अभी हमने बैंड की कोई लेंथ तो दी नहीं है। हाँ देखिए, अब अगर मैं इसको ओके करता हूं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है कि इसको बैंड करते टाइम ये बता रहा है कि इसके कॉर्नर्स आपन में यहाँ पे कॉर्नर क्लोज नहीं है, तो दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, हमें गैप को यहाँ से इंक्रीज करना चाहिए। 1 mm का अगर मैं गैप दूं तो कैसा रहेगा, अभी भी इसमें टच हो रहा है। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, जो ये ऑलरेडी बैंड हमने लगाया है इसके गैप को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इसके गैप को हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, कॉर्नर के गैप्स को। कॉर्नर के जो गैप हैं इनमें कितना गैप है, ये तो बैंड हो गए। कॉर्नर का जो गैप है जो क्लोज किया है हमने, इस क्लोजिंग के गैप को हम 1 mm कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एक बैंड और लगाना है। अगर हम इसको 1 mm कर देते हैं उसके बाद चेक करते हैं एच फ्लैंज को लगा के। एच फ्लैंज हमने लिया, वापस से हम सेलेक्ट करेंगे। अभी हम डायमेंशन दे देते हैं इस एच फ्लैंज को 20 mm का। 20 mm हमने दे दिया। सारे फ्लैंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया कि जो बैंड आ रहा है हमने इसके एंगल में 45 प्लस कर दिया अगर, क्योंकि हमें बिल्कुल पैरेलल चाहिए। ठीक है, तो अब क्या ये टच हो रहे हैं, एंगल्स हल्के हल्के टच हो रहे हैं, देखते हैं ये लगेंगे या नहीं। ठीक है, और ये बैंड अब लग चुका है। ठीक है, कॉर्नर को और क्लोज करके देख लेते हैं। यहाँ हमने 1 mm का गैप दिया था, अब बैंड लग चुका है तो कॉर्नर के गैप को हम कम करके और देख सकते हैं कि जैसे हमने 0.7 ले दें या 6 दे दें। ठीक है, और क्लोज करके देख लेते हैं। 0.6 दे के हमने ओके किया।
तो ये देखिए एरर आ गया, ठीक है, मतलब एक उसके एज फ्लैंज में इशू आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ये गैप को वापस से 1 mm कर देना है। ये आपको चेक करना है कि कितने गैप पर ये बैंड लग रहे हैं। वैसे जो प्रैक्टिकली होता है ना, अगर आप इसका रेडियस कम कर देंगे, इस वाले का अभी 1.5 का रेडियस है ना, तो इसका रेडियस अगर आप कम कर देंगे तब भी लग जाएगा। बट एक मैं एग्जांपल सेट कर रहा हूं आपके लिए कि ये कॉर्नर का इंपॉर्टेंस क्या है एज फ्लैंज लगने के लिए और गैप को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप वेल्डिंग वगैरह करके इस पार्ट को बना सकते हैं, ठीक। ये हो गया आपके बेंडिंग का प्रोफाइल, ठीक है। कॉर्नर क्लोज का आपको यूज पता चल गया, एज फ्लैंज को एंगल्स पे कैसे सेट करते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कमांड देखते हैं दोस्तों कि मिलर फ्लैंज क्या होता है, ठीक है।